भक्त भजन प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो, भीर मिटे भट जमन की भय भंजन हरि सो। और फिर एक निर्णय देते हैं, भक्त चरण धर भाव तरत भव सिंधु अगाधा, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। कितने भव सिंधु तरने के और भी मार्ग होंगे और भी विधियां होंगी, पर साधु संगति के जैसा सरल, इसके जैसा मधुर और कोई मार्ग नहीं है। बिनु प्रयास भव सिंधु तरह। और एक बात और भी विचारणीय है, कि कोई किसी भी विचारधारा, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत सिद्धांत का व्यक्ति हो, संत वाणी का मैं दर्शन करता हूं तो उपासना की कुछ पद्धतियां भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती हैं, कुछ मत, कुछ विचार भिन्न दिखाई पड़ते हैं, पर एक बात सबने समान रूप से कही है, मानी है, स्वीकारी है, कि भक्त चरण धर भाव तरत भव सिंधु अगाधा। एक बात को कितने प्रकार से कहा जा सकता है, लेकिन उस सब प्रकार से कह देने के बाद भी जो एक अंतिम सार की बात हाथ आती है वो यही है कि इस भव सिंधु को तरने की जो युक्ति है वो भक्ति है, और भक्ति केवल भक्त के संग से, उसके प्रसाद से प्राप्त होती है। इसलिए मैंने कहा कि भव सिंधु को तरने के और भी मार्ग और भी विधियां हो सकती हैं, होंगी, हाँ, पर साधु संग जैसा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और नारद जी इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह देते हैं कि और साधन जो है उनकी सफलता की कोई निश्चितता नहीं है, वो साधन असफल भी हो सकते हैं। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला पथच्युत हो जाता है, वो गिर जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, योगी योग भ्रष्ट हो जाता है, और कर्मकांडी को उसकी कामना भ्रष्ट बनाए रखती है, वो उसे कभी शुद्ध होने ही नहीं देती। तो और मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति निश्चित नहीं है कि अपने गंतव्य तक पहुंचे ही, वो असफल भी हो सकता है। और भाई, पूर्व में हमने चर्चा की कि कोई आवश्यक नहीं है ये मनुष्य का जन्म, ये जीवन बार बार मिले ही, ये तो अब अवसर आया है। और कबीर कहते हैं, पत्ता टूटे डार सो बहर न लागे वार, एक बार अवसर हाथ से जाए बोले फिर हाथ नहीं आता। कोई आवश्यक नहीं है कि 84 लाख योनियों में भ्रमने और भटकने के बाद भी आपको मनुष्य ही होने को मिल जाए। तो अवसर हाथ से चला जाए, ये तो बहुत बड़ी हानि है, और मैं कहूंगा सबसे बड़ी हानि है। तो कोई ऐसा मार्ग चुनना चाहिए जिस पर आपके शब्दों में मैं कहूं तो सफलता की 100% गारंटी हो, जिस पर सफलता 100% निश्चित हो। और अगर कोई सुनिश्चित करता है सफलता भजन मार्ग की, तो कहते एक ही रास्ता है इस भव सिंधु से पार जाने का, दूसरा नहीं है। और बुद्धिमान व्यक्ति को, ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति को किसी दूसरे मार्ग का आश्रय लेना भी नहीं चाहिए। ये एक मार्ग ऐसा है जिसके लिए नारद जी घोषणा करते हैं अमोघश्च। भाई, ये खाली नहीं जाता, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये कभी ना कभी शठ से शठ, दुष्ट से दुष्ट, खल से खल, अयोग्य से अयोग्य जीव का भी कल्याण करा देने में समर्थ है।
और फिर एक और बात यहां मैं अपनी ओर से कहूंगा कि जब सब साधनों में श्रेष्ठ साधन उपलब्ध हो और सहजता और सुगमता से उपलब्ध हो, तो मुझे लगता है किसी भी क्लिष्ट और कठिन विधि में ना पड़कर इसी सरल सुगम मार्ग को ग्रहण करना चाहिए। रैदास जी कहते हैं, साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे। ये जो जड़ मन है, कठोर मन है, इसमें भाव का स्फुरण नहीं होता बिना संतों के पास बैठे। हमारे ध्रुवदास जी तो मानो सब बातों का निचोड़ कह देते हैं 2 पंक्ति में। रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजै प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिन दे। रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजै प्रेम, और कह रहे या रस को साधन यह और करो जिन नेम। बोले कुछ मत करो, जिन नेम अर्थात और कोई नियम मत लीजिए, बस जीवन में एक नियम लीजिए कि मेरे जीवन का कोई भी दिन, आरंभ यहीं से करिए कि मेरे जीवन का कोई भी दिन सत्संग के बिना नहीं जाए, साधु संगति के बिना नहीं जाए। वो कह रहे और कोई नियम लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिसके जीवन में सत्संग का नियम सुदृढ़ हो गया, सत्संग की कृपा से समस्त सद्गुण उसके हृदय को अपना स्थान बना लेते हैं। सत्संगति सर्व सद्गुणों का मूल है। मैं तो बार बार आपको निवेदन करता हूं, अभाव भीतर हो या बाहर हो, कोई ऐसा अभाव नहीं है जो सत्संग से पूर्ण नहीं हो जाता हो। हाँ, बस इसमें थोड़ा प्रयास करना, इसमें प्रमाद ना करे। ध्रुवदास जी ने आज्ञा दी है और महाप्रभु जी ने भी कहा है, तनई राख सत्संग में। राख क्यों कहा? माने प्रयास करके भी रखिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, आप कर सकते हैं। सत्संग को प्राप्त करने का थोड़ा प्रयास करिए, प्रभु से थोड़ी प्रार्थना भी करिए, दूपक चलकर जाइए। संसार के लिए बड़ा परिश्रम करते हैं आप, संसार के लिए बड़े कष्ट उठाते हैं आप। थोड़ा परिश्रम, थोड़ा कष्ट अगर सत्संग के लिए भी उठाना पड़े तो उठाने में कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। संत ते होए न कारज हानि, केवल लाभ ही लाभ है इसमें। और इसी सत्संगति की महिमा को प्रतिष्ठित करते हुए, इसी सत्संगति के सुयश का गान करते हुए श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कहते हैं, जिनके अति अल्प ही तप होई, संतन कहूँ सेवत नहीं सोई, साधु बाट बैकुंठ की, बंधे दृढ़ पास असाधुन संग, मुक्ति द्वार साधुन सो रंग, संत कपिल मुनि जे कहे, सहन सीजुशील कृपायति करें, वैर बुद्धि मन मह नहीं धरे, कै अनन्य हरि को भजे, कर्म स्वजन बांधव परिहरे, कृष्ण भक्ति कर तन जु बिसरे, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। कह रहे जिनके अति अल्प ही तप हुई, संतन कहे सेवत नहीं सोई। अर्थात थोड़े पुण्य से सत्संग नहीं मिलता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। अभी उस दिन हमने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की। पुण्य का संचय करिए, पुण्य करिए, पर पुण्य का संचय करिए। और पुण्य का संचय करने की विधि क्या है कि पुण्य बुद्धि से कर्म ना किया जाए, सेवा बुद्धि से किया जाए, तब वो आपके पास संचित होकर रहता है। जब पुण्य पूंजीभूत होता है, श्री कृष्ण के प्राकट्य के संदर्भ में विद्वान जन एक श्लोक कहते पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानाम, मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम। जब गोपियों का प्रेम पूंजीभूत हुआ तो भगवान के रूप में प्रकट हुआ। आप अपने प्रेम का, पुण्य का संचय करिए। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता।
और मिल जाए तो फिर सतसंगति संस्कृति कर अंता। तो कहते जिनके अति अल्प ही तप हुई, माने जिसके पास थोड़ा पुण्य होगा उसको सत्संग मिलेगा नहीं, और मिल भी जाएगा तो रुचेगा नहीं। कल जो मैंने आपको निवेदन किया ना कि श्री जी से हमको प्रार्थना करना है कि आपकी कृपा से हमें सत्संग भी मिले और आपकी कृपा से मुझे सत्संग का सुख भी मिले। तो पहले तो थोड़े पुण्य से सत्संग ही नहीं मिलता, मिल भी जाए तो रुचता नहीं, मिल भी जाए तो रुचता नहीं। सत्संग रुचे, ये प्रभु की बड़ी कृपा है, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहा। पाप अधिक हो पुण्य कम हो तो भगवान की चर्चा सुहाती नहीं, सत्संगति सुहाती नहीं, सत्संग की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, मन ही नहीं जाता। सेवक जी महाराज ने भी लिखा श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे न अलप तप। बोलिए प्रेम का धर्म, प्रेम जो जीव की सहज स्वाभाविक वृत्ति है, इसको समझने के लिए कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। वात्सल्य भाव को समझने के लिए बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक माता जानती है वात्सल्य का भाव क्या होता है, पिता जानता है वात्सल्य का भाव क्या होता है। आपका जीवन में कोई ना कोई मित्र तो रहा ही होगा, तो आप ये भी जानते हैं सख्य का भाव क्या होता है। तो ये तो जीवन की सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, इसको समझने में कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। पर फिर भी प्रसिद्ध धर्म, यही बात सेवक जी महाराज ने एक और प्रकरण में कही, सो सब विश्व रही भरपूर जो रस रीति सवन ते दूर। अर्थात प्रेम तो कण कण में व्याप्त है। आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रेम का भाव ही है, तभी जीवन यहां तक आया है। मेरा तो ऐसा सुदृढ़ विश्वास है, इस सृष्टि का एक एक कण हित के कारण ही गतिमान हो रहा है, हित के ही अधीन है। सारी सृष्टि हित के अधीन है। जड़ चेतन स्थावर जंगम, छोटा बड़ा महत लघु, जितना भी कुछ यहाँ घट रहा है उसका प्रेरक हित ही तो है। आप छोटी से छोटी क्रिया करते हैं अपने हित के लिए, कोई परहित के लिए, कोई परिवार के हित के लिए, कोई देश समाज राष्ट्र के हित के लिए ही तो हो रहा है। पर प्रसिद्ध धर्म पर कहने समझे ना अलप तप। थोड़े तप वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता। यही बात कह रहे हैं कि जिनके अति अल्प ही तप होई, संतन कहां सेवत नहीं सोई। साधु बाट बैकुंठ की। और बोले भैया अगर ऐसा बन जाए तो साधु क्या है? बोले वो तो बैकुंठ जाने का रास्ता है। साधु बाट बैकुंठ की। साधु कुछ और नहीं है, संत कुछ और नहीं। जिसके जीवन में संत आया माने उसे प्रभु ने अपने धाम तक आने का मार्ग दे दिया है कि अब सीधा सीधा चले और आ जाए। इसीलिए मैंने आपको आरंभ में निवेदन किया, भव सिंधु तरने के मार्ग तो अनेक होंगे भाई, वेद शास्त्र गा रहे हैं, पर साधु संग जैसा कोई दूसरा मार्ग नहीं। और इसकी विशेषता, विलक्षणता, इसकी विशिष्टता क्या है? क्योंकि इसमें सफलता सुनिश्चित है। इसमें आप आधा अधूरा मन दे के भी रहो तो भी सफलता मिलती है। सत्संग में कोई आधे अधूरे मन से भी रहे। श्री गोस्वामी जी प्रभु का स्वभाव कहते हुए कहते हैं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, कि भगवान केवल भक्त का ही नहीं, भक्त के पूरे कुटुंब का पोषण करते हैं। वो भक्त के पूरे कुटुंब को अपना मानते हैं। सत्संग में सेवा करने वाला, सत्संग में सेवा करने वाले की सेवा करने वाले का ध्यान प्रभु रखते हैं। सत्संग का नाता ऐसा है, सत्संग का संबंध ऐसा है। तो कह रहे जिसके जीवन में संत आया माने उसे प्रभु ने अपने धाम तक आने का मार्ग दे दिया। साधु बाट बैकुंठ की। बंधे दृढ़ पास असाधुन संग, मुक्ति द्वार साधुन सोरंग, संत कपुल मुनि जे कहे। बंधे दृढ़ पास असाधुन संग, मुक्ति द्वार साधुन सो रंग। तो बोले असाधु का संग करो तो परिणाम क्या है? बंधन, काम का बंधन, क्रोध का बंधन, लोभ मोह अहंकार का बंधन, राग द्वेष ईर्ष्या मद मात्सर्य का बंधन। और साधु का संग करो तो मुक्ति है, जीवन मुक्ति है, जीवित मुक्ति। दर्शन की जय साधु का, साहेब आवे यार।
सोई लेखे दिन घड़ी, बाकी के दिन बाद। इसलिए तो मैं आपको कह रहा था, किसी ने सगुण को भजा हो या निर्गुण को भजा हो, किसी ने ज्ञान से भजा हो या भक्ति से भजा हो, एक बात सबने मानी है, इस विषय में सब सयाने एक मत है, एक स्वर से कहते हैं, रे मन रसिकन संग बिन रंच ना उपजय प्रेम, रंच ना उपजय प्रेम। इसलिए कल आपको मैंने कहा था, जितनी बार श्री जी के सन्मुख होइए, भूलना नहीं, जितनी बार प्रभु के सामने जाओ, उतनी बार हाथ जोड़कर विनय करके बस एक ही बात कहनी है, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग, सदा सतसंग। संत कपिल मुनि जी कहे, ये भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि विषयी का संग करने से संसार हृदय में आता है, साधु का संग करने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। विषयी संसार की वार्ता सुनाएगा, और कल के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया था ना कि सबसे पहले संसार भी कान से भीतर जाता है, भगवान भी कान से भीतर जाते हैं। विषय के प्रति आकर्षण सबसे पहले विषय का श्रवण करके होता है। आप कभी भी अपने जीवन में अनुभव करना, कोई आपको कहता है अमुक स्थान पर बड़ा अच्छा भोजन मिलता है, बस आपके मन में इच्छा होती है कि हम भी जाकर वहां पर भोजन करें। विषय की जो वार्ता है, विषय की जो चर्चा है, वो आपको विषय भोग के लिए प्रेरित करती है, वो उद्दीपन करती है विषय भोग की भावना का। क्यों बार बार कुसंग से बचने की बात की जाती है? नारद जी भक्ति सूत्र में कहते दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। संत तो यहां तक कहते हैं, बोले भजन करो मत करो, कुसंग मत करो। पर मुझे लगता है कुसंग से बचने की विधि केवल सत्संग ही है, नहीं तो व्यक्ति कुसंग में पड़ेगा ही पड़ेगा। विषय व्यक्ति क्या करेगा? विषय व्यक्ति वो हाथ में अब किसी पात्र में विषय रस थोड़ी लिए डोलता है। एक विषय व्यक्ति जो होता है वो अपने हाथ में किसी बर्तन में विषय का रस लिए थोड़ी डोलता है कि आप आओगे और आपके ऊपर उड़ेल देगा। वो क्या करता है? विषय की चर्चा करता है, वो विषय की वार्ता करता है। उसकी वार्ता में संसार है, उसकी चर्चा में, उसके शब्दों में संसार है, और बस वहीं से संसार का भोग का संस्कार पड़ता है। इसलिए संत बार बार चेताते हैं कि कुसंग का त्याग करिए। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में कहते हैं, कुसंग पशु ते बचे और सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए। उन्होंने ही बताया कि कुसंग पशु से बचने की विधि क्या है? सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके रखिए। पर ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन बड़ी विचारणीय है, चिंतनीय है। और संतों की कृपा से थोड़ा सा अपने जीवन में मैंने इसका ध्यान रखा, तो मैंने इसका बड़ा लाभ पाया है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। ट्राई करके, पहले, अब तो ऐसा नहीं होता। पहले लोग पूछा करते थे, आप मिलते नहीं, आप मिलते नहीं, आप मिलते नहीं। मिलकर भी देखा मैंने कभी कभी, उसका भी मैंने अनुभव किया। एक दो बात भजन की होती थी, फिर वही संसार की चर्चा और वार्ता आरंभ हो जाती। तो मिलने में कोई लाभ मुझे दिखाई नहीं दिया। सार की बात नहीं होती भाई, संसार की बात होती है। सार की बात तो यहां होती है, व्यासपीठ के सानिध्य में सार की बात होती है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और मैंने मन में यह विचार किया कि 4 माला फेरने से उतना लाभ नहीं होता संसार की वार्ता सुनने से जितनी बड़ी हानि हो जाती है। विषय की वार्ता आपके हृदय में विषय की प्रेरक बनती है। वो जो शब्द आपके भीतर जाते हैं वो आपको विषय भोग के प्रेरक हो जाते हैं, वो विषय भोग के संकल्प स्फुरित कराते हैं आपके मन में। इसलिए संग करने में सावधान रहिए। और दूसरी बात, संग करने में आप स्वतंत्र हैं, आप चयन करते हैं अपने संग का। दूर रहिए, संसार की वार्ता से दूर रहिए, संसार की बात से बच के रहना, संसार की बात से बच के रहना। संसार की बात मन को बिगाड़ देती है, संसार की बात मन को मैला कर देती है, और संसार की बात विषय भोग का संस्कार आपके हृदय में डाल देती है। बीज पड़ जाता है संसार की वार्ता सुनने से। आप समझते हो थोड़ी देर टीवी देख लिया, थोड़ी देर सिनेमा देख लिया, क्या हुआ? मनोरंजन कर रहे थे। वो मनोरंजन करना नहीं है, वो मन का रंजन नहीं है, वो मन को मैला करना है। बड़ी हानि है इससे भाई, थोड़ी नहीं, बड़ी हानि है। कम से कम साधक जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए तो इसमें बड़ी हानि है। इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि यम का दूध तो आज प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ में लिए डोल रहा है। निर्जन में, एकांत में रहने वाला व्यक्ति अपने हाथ में मोबाइल रखता है, और जिसके हाथ में मोबाइल है उसके हाथ में सारी दुनिया है, उसके हाथ में सारे संसार की वार्ता है। ये क्या है? ये कुछ और नहीं है, माया का अस्त्र है।
प्रयास पूर्वक आप साधक जीवन जीते हैं, भजन करना चाह रहे हैं, तो प्रयास पूर्वक संसार के संग से बचने का प्रयास करना चाहिए। मैं यहां एक और बात कहूंगा, अपना कर्तव्य निभा दीजिए, पर सबल सशक्त होकर अपने मार्ग पर अपने साधक जीवन का भी पोषण करते रहना है साथ साथ। सहन जुशील कृपाति करें, वैर बुद्धि मन मह नहीं धरे, कह अनन्य हरि को भजे। और यहां भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं, संग करने योग्य कौन है? सहन जुशील कृपा अति करें, जिनके जीवन में दया, क्षमा, तितिक्षा, सहनशीलता आदि सद्गुण हैं। बैर बुद्धि मन मह नहीं करें, प्रभु के भजन में लीन अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं है, जिनका किसी से कोई बैर और किसी से कोई विरोध नहीं है, कह अनन्य हरि को भजें। कर्म स्वजन बांधव परिहरें, कृष्ण भक्ति करि तन जु बिसरे, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। और भजन भावना में रमते रमते बंधु बांधवों का मोह आसक्ति भी छूट गया है, जिनके हरि की भक्ति में जिनका देहाध्यास समाप्त हो गया है, जो अनन्य होकर सुधन्य होकर केवल पवित्र कीर्ति भगवान के सुयश का गान करते हैं, ऐसे जन ही केवल संग करने योग्य हैं। ऐसे जनों के संग से हृदय में विमल भक्ति का, प्रभु की निर्मल प्रीति का प्रकाश होता है। जिन जिन के जो प्रगट हरि भय, तीन तीन मांग सबन वर ले, देह साधु संगति हमें, भक्ति करत हरि दर्शन देत, दरस भय मांगत वर येत, ताते संत सब ते बड़े, वासुदेव पे ध्रुव मांगियो, कथा सुधा जिन अमृत पियो, मत भये बिसरे सकल, सुरति गई सुत त्रिय की जिनहि, तीनों ताप न व्यापत तिनहि, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। और कहते हैं कि ये हृदय को आश्चर्य और अभिभूत कर देने वाली बात है। ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये हृदय को एक विलक्षण सा आनंद देने की वार्ता है कि जिन जिन के जो प्रगट हरि भय, अर्थात जिसको प्रभु ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, उन लोगों ने प्रभु के दर्शन का फल क्या मांगा? दरस भय मांगत वर ये, यही एक वर मांगा, देहु साधु संगति हमें, कि हे नाथ कृपा करके बस यही एक वर हमें दीजिए कि हमारे जीवन में सदा सत्संग बना रहे। मुझे लगता है कभी कभी कुछ बातें सूत्र में कही जाती हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, समझदार व्यक्ति को इशारा ही बहुत होता है। कुछ बातें सूत्र में ही कह दी जाती हैं, और यहां एक बात उन्होंने सूत्र में कह दी, भाई जिसको प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, उसने प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन का फल भी क्या मांगा? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आए। हे प्रभु, जन्म जन्म आपकी रति प्राप्त हो, और आपके चरणों की रति और प्रीति केवल एक ही प्रकार से प्राप्त हो सकती है कि बस ये मन, ये चित्त, ये तन सदा आपके प्रिय भक्त जनों की, आपके प्यारे संत जनों की सेवा में लगा रहे, उनका संग मिलता रहे। क्योंकि अब मोहि भाव बरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सब पा लेता है मनुष्य, कुछ पुण्य से पा लेता है, कुछ अपने प्रारब्ध से पा लेता है, कुछ अपने प्रयास से पा लेता है।
संत भगवान के अमूल्य रत्न हैं, उन्हें भगवान छिपा कर रखते हैं, संत को दुरा कर रखते हैं भगवान। संसार की दृष्टि सहज में नहीं पड़ती। एक और बात मैं आपको निवेदन करूंगा, भक्त को अनुभव कर पाने के लिए भगवान की विशेष कृपा की आवश्यकता है। साधु तो अपने आप को दुरा कर रखता है, भक्त सदा अपने आप को छिपा कर रखेगा। वो लाख प्रयास करेगा कि मेरी भक्ति प्रकट ना हो जाए, क्योंकि भक्ति संसार में प्रकट होकर ही क्षीण होती है। एक बार शायद पूर्व में मैंने आपको प्रसंग में निवेदन किया था ना कि ये जो भजन का भाव है, आप इसे बाहर प्रकट कर देंगे तो ये प्रभाव बन जाएगा, आप इसे भीतर छिपा कर रखेंगे तो ये आपका स्वभाव बन जाएगा। इसकी श्वास यदि आपने बचा कर रखी तो ये रम जाएगी आपके रोम रोम में, आपकी प्राणों में, आपकी सांसों में। ये भजन भावना आपका स्वभाव बन जाएगी। पर एक बार विचार करो, जैसे संसार हमारे स्वभाव में आ गया है ना, संसार को याद करने के लिए, संसार का संग करने के लिए हमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वप्न में भी संसार ही दिखाई पड़ता है, स्वप्न में भी संसार का ही चिंतन है, स्वप्न में भी, निद्रा में भी, सुषुप्ति में भी संसार के ही संकल्प हैं, क्योंकि रच बस गए हम संसार में। और हम रच बस नहीं गए संसार में, संसार हम में रच बस गया है। आप विचार करो, ऐसे भजन स्वभाव बन जाए, सोते जागते, उठते बैठते केवल सहजता से, स्वभाव से प्रभु का स्मरण होता रहे। आपको नहीं लगता कि भजन का आनंद तो तभी प्रकट होगा जब भजन स्वभाव बन जाए? तो आप अपनी भजन भावना को दुरा कर रखेंगे तो वो भाव धीरे धीरे स्वभाव बन जाएगा। भीतर छिपा कर रखेंगे तो खबर ना पड़ने दीजिए किसी को। संसार सोचता रहे कि कुछ नहीं करते आप, कोई भजन, कोई साधन नहीं है। संसार भजन साधन का इनाम देना जानता भी नहीं भाई। क्या देगा? 2 माला चढ़ा देगा, 4 चढ़ा देगा, थोड़ा पद, थोड़ी प्रतिष्ठा और अधिक हो जाएगी, है ना? संसार से अधिक क्या मिलेगा? यही तो, बस, और क्या। तो कह रहे हैं कि जिन जिनको भगवत दर्शन हुआ, भगवत दर्शन का भी फल संतों ने मांगा, तो क्या? देहु साधु संगति हमें, भक्ति करत हरि दर्शन देत, दरस भय मांगत वर येत, ताते संत सबते बड़े। कह रहे भजन करो, श्रवण की कथन कीर्तन स्मरण करोगे तो भक्ति करत हरि दर्शन देत। एक बार किसी ने शायद किसी संत से ही पूछा था कि अमुक पुराण में लिखा है कि इतना करोड़ नाम जप करो तो भगवान का दर्शन होता है। किसी पुराण का वाक्य है कि इतनी करोड़ संख्या में अगर आप नाम जप कर लें तो भगवान का दर्शन होता है। क्या ये सत्य है? तो संत ने कहा, भाई पुराण का वाक्य है, असत्य तो जानना ही नहीं चाहिए, इसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, सत्य ही है। पर उन्होंने कहा, एक बात मैं और कह देता हूं, पुराण में यह लिखा है भगवान का दर्शन होता है, पर भगवान का प्रेम तो संतों के संग से ही प्राप्त होता है। और प्रभु के दर्शन का भी अगर कोई फल है तो वो यही है, देहु साधु संगति हमें। तो कह रहे जिन जिन को उनकी भजन भावना से प्रसन्न होकर प्रभु ने दर्शन दिया और कहा कि कुछ मांगो, कोई वर प्रभु ने मांगने को कहा, तो उन बुद्ध जनों ने यही कहा कि देहु साधु संगति हमें। इसीलिए श्री चतुर्बुदास जी महाराज कह रहे हैं, ताते संत अति बड़े। सहजो बाई कहती हैं, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, राम तजू पै गुरु न विसारूं, गुरु के संग हरि को न निहारूं, राम तजू
पै गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। फिर आगे कहती हैं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा, राम तजू पै गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। हमारे व्यास जी तो कहते हैं, मेरे भक्त हैं देही देहु, मेरे देवी देवता तो ये प्रभु के प्यारे संत हैं। पुराण का वाक्य है, शिवलिंग सहस्राणाम शालिग्राम शतस्य च, शिवलिंग सहस्राणाम शालिग्राम शतस्य च, तुलस्यात् कोटि विप्राणाम एकेव साधु पूजनम। ऐसा पुराण का वाक्य है। एक 1000 शिवलिंग और कई 100 शालिग्राम और तुलसी कोटि विप्राणाम, और कहते कोटि ब्राह्मणों के पूजन का जो फल है, एकेव साधु पूजनम, वो प्रभु के किसी प्यारे एक भक्त की सेवा से प्राप्त हो जाता है। हाँ, पर बात यहां पर यह है, वो ऐसे उस एक भक्त का मिलना बड़ा दुर्लभ है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। मैं तो ये देखता हूं, अनुभव करता हूं जीवन में, जिस पर बिल्कुल रीझ जाते हैं ना भगवान, जिस पर प्रभु न्यौछावर हो जाते हैं, जिसकी भजन भावना पर रीझ जाते हैं श्याम सुंदर, उसे प्रभु अपनी ये संपत्ति प्रदान करते हैं। उसके जीवन में कोई सच्चा संत भेज देते हैं। सच्चा संत, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवत राम कृपा करिजे। नहीं तो करते रहो भजन, करते रहो साधन। विभीषण जी ने कहा ना हनुमान जी से, बोले मैं तो ये सोचता था पता नहीं श्री रघुनाथ जी को कभी मेरी सुध आएगी भी कि नहीं, मेरी भजन भावना कभी उनके चरणों तक पहुंचेगी भी कि नहीं। मैं तो यहाँ पर बैठा केवल यही विचार करता था, तात कबहू मोहे जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। पर आज आपका दर्शन ये प्रभु का संदेश है, ये सूचना है कि अब मुझे प्रभु के चरणों की शरण अवश्य मिलेगी। प्रथम दिन जब श्री चतुर्भुज दास जी महाराज का जीवन चरित्र कुछ मैंने निवेदन किया था, तो इनके चरित्र में प्रभाव का भी दर्शन होता है, इनके चरित्र में इनके भजन भाव के प्रताप का भी दर्शन होता है। लेकिन इनके संपूर्ण चरित्र में जो सबसे प्रिय घटना मुझे लगती है वो ये कि जब संतों ने कहा कि चतुर्भुज दास का खेत है फिर तो अपना ही है, और ये आनंद में भरकर नाचने लगे, नाचते नाचते अपने खेत तक पहुंचे, संतों की चरण धूल अपने माथे पर चढ़ाई कि यदि आज आपने मुझे अपना कह दिया है तो अब मेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं है, मेरी जन्मों की भजन साधना सफल हो गई। संत मुझे अपना कहते हैं, प्रभु के प्यारे जन मुझे अपना कहते हैं। भगवान की भक्ति भक्ति है, भक्त की भक्ति विशुद्ध भक्ति है, विशुद्ध भक्ति। वासुदेव पै ध्रुव मांगियो, कथा सुधा जिन अमृत पियो, मत भय बिसरे सकल, सुरत गई सुत त्रिय की जिनहि, तीनों ताप न व्यापत तिनहि, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। जब श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ ध्रुव जी को, तो दर्शन से पहले हृदय में कुछ और था, पर ध्रुव जी के कपोल से भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया। ध्रुव जी की सारी अविद्या दूर हो गई,
और जब उस विमल विद्या का प्रकाश हुआ तब ध्रुवदास जी ने जाना कि वस्तुतः मांगने योग्य वर क्या है। उस ज्ञान के प्रकाश में ध्रुवदास जी ने क्या मांगा। पहले ध्रुवदास जी आए थे किसी और भाव से भजन करने, अपमान की पीड़ा थी, आर्त भक्त होकर आए थे ध्रुव जी। लेकिन जब दर्शन हो गया प्रभु का, प्रभु ने अपने शंख का स्पर्श कराकर ध्रुवदास जी के हृदय में उस विमल ज्ञान का प्रकाश कर दिया। गीता में भगवान कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान जीव को निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है। उस विमल ज्ञान के प्रकाश में ध्रुवदास जी ने क्या मांगा, हे नाथ आप मुझे अपने अमलात्मा जनों का वो संग प्रदान करिए जिनके संग में आपकी भक्ति सदा दृढ़ बनी रहती है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे कुछ और नहीं चाहता। 36,000 वर्ष का राज्य तो भगवान ने ध्रुव जी को प्रसाद स्वरूप दिया। यहां आकर मैं ये देखता हूं कि ऐसा हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है। भक्त के हृदय की नन्ही से नन्ही अभिलाषा जो चाहे भले पूर्व की भी हो, प्रभु से पूर्ण करते हैं, अपूर्ण नहीं रहने देते। तो ठाकुर जी ने कहा कि अब ये तो हमारी इच्छा है कि राज सुख भोग कर ही आप मेरे धाम को आना। पर श्री ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो ये वर मैं आपसे मांगता हूं कि मेरे जीवन में सदा संत का संग बना रहे, सत्संगति मेरे जीवन में सदा बनी रहे। और यहां मैं इस घटना का जब चिंतन करता हूं तो ये घटना एक बड़ा सुंदर प्रसाद देती है कि विमल ज्ञान के प्रकाश में ध्रुव जी ने देखा कि मांगने योग्य वस्तु क्या है। ये वस्तु है जो जीव का वास्तविक कल्याण कराती है, यही वस्तु है जो सब सुखों का मूल है, यही वस्तु है जो जीव को सत्य चित्त आनंद का आस्वादन कराती है। इसलिए प्रभु से मांगना है तो यही मांगिए। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राती, सब तज भजन करहु दिन राती। कह रहे सुरत गई सुत प्रिय की जिन्हीं, बंधु बांधवों का पुत्र कलत्र का मोह जिनके हृदय से पूर्ण रूपेण दूर हो गया है, तीनों ताप न व्यापत तिन्हीं। अपनी भक्ति से जिन्होंने प्रभु को अपने सर्वथा अनुकूल कर लिया है। त्रिताप से मुक्त कौन होता है? भगवान जिस पर अनुकूल हो जाते हैं। तुम कृपाल जापै अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसु। प्रभु जिस पर अनुकूल हो जाते हैं वो जीव जीते जी त्रिताप से मुक्त होता है। तो कह रहे हैं कि जिनके हृदय से संसार का मोह सर्वथा दूर हो गया है, परम कृपालु प्रभु जिन पर पूर्ण रूपेण अनुकूल हैं, ऐसे संतों का मैं प्रताप गाता हूं। संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो